हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जिन सवालों को पूछने की किसी ने हिम्मत नहीं की, उन सवालों के जवाब हमने विधायक अनिल सिंह से पूछे। अभी हाल ही में जो आरोप पूर्व विधायक अनिल सिंह पर लगे हैं, सवालों का जवाब लेने विधायक जी के पास आए हम। इनसे सीधा सवाल सीधा जवाब। आप पूर्व में सबसे बड़े गुंडे आप ही। हाँ बिल्कुल, गुंडों की एकदम गुंडा था, गुंडा था और उनकी सब एकड़ी ठीक करना। विरोधियों को अनिल सिंह का खुला चैलेंज, हरा कर दिखाओ मुझे। आपके इस चैनल के माध्यम हरा लियो हमका समझने मिलते, वरना पूर्व विधानसभा में भ्रष्टाचारी या तो भ्रष्टाचार छोड़ते हैं और या पूर्व विधानसभा छोड़ते हैं, पूर्व विधानसभा छोड़ते हैं, पूर्व विधानसभा छोड़ते हैं। हराओ नहीं तो फिर बुलडोजर चलेगा। जेल जाएंगे, हरावे हमका सब मिलके, वरना पूर्व विधानसभा के अंदर अनिल सिंह दोबारा विधायक बन गए तो ये सब भाग लिए। हम आपके माध्यम, इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं उन जो षड्यंत्रकारियों को कि हरा लो, ये रोक लो। अगर रोक ही ना पाए तो हम जीत गए, तो फिर भ्रष्टाचार जो बनाए हो दिल्ली गए, वह बाबा की जिंदगी घूम गई है। कर सीधा गिराई ये एकदम तय है। देखिए विधायक अनिल सिंह का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू। विधायक जी, आपका एक बार फिर से यूनियन में स्वागत है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। आप सब बहुत ही कर्मठ और अच्छे पत्रकार हैं जो कि लगातार निरंतर अच्छे कामों को उठाने का काम कर रहे हैं और जनता को जागरूक करने का काम। विधायक जी, अभी जो 3 दिन पहले आपके साथ में रहा करते थे, लगातार 4.5 साल आपके साथ रहे, वो आपके साथी आपसे अलग होकर आपका विरोध कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा सवाल यह है कि विधायक जी ब्राह्मण विरोधी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा बढ़िया सवाल पूछा है और इस सवाल का अच्छा जवाब हमारे पास है और रहेगा। देखिए, मैं उन सभी लोगों का विरोधी हूँ जो सरकार की योजनाओं और गरीब के माध्यम से जो मिलनी है, गरीबों को जानी है, उनमें बीच में घुसेंगे, उन सबका मैं विरोधी हूँ। रहा मामला जयमूर्ति दादा का, तो जयमूर्ति दादा हमारे बड़े हैं, अग्रज हैं, हो सकता है किसी बात से आहत हुए हो मेरी। कभी उन्होंने कहा कि 10,000 ब्राह्मणों का आपने विरोध किया, आपने 10,000 ब्राह्मणों का विरोध किया और कुर्मी समाज के लोगों का आपने उनको हम हमेशा ब्राह्मणों का अपमानित करते हैं और कुर्मी समाज के लोगों को भी अपमानित करते हैं। मुझे लगता है कि ये सब मर्दान्त कहानियां हैं। किसी का अपना स्वार्थ जुड़ा होता है, उस स्वार्थ भी उस खरा नहीं उतर पाता है तो आदमी बताने लगता है कि हम ब्राह्मण के शुभ चिंतक हैं। जैसे जिन्होंने ये बात कही है, बड़े हैं, उसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन एक उनकी एक प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं कि अपने जीवन में कितने ब्राह्मणों का मदद की है, उसकी एक लिस्ट हमको निकाल के दिखा दें। नंबर 1। नंबर 2, मैं बहुत छोटा था, मेरे बाबा पुलिस में थे और रिटायर होकर घर आ गए थे। उनका कहना था कि आपके घर पर कोई भी ब्राह्मण आएगा तो आप उसका सम्मान करेंगे, उसका प्राण पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे। हमारे डीएनए और हमारे संस्कार में ऐसा है, हम सभी का आदर करते हैं। राजनीति में कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, वो मुझे ये भी सुना पड़ा कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हो सकता है कि अब आप हमसे कैसे कोई अलग होगा, कहेगा अनिल सिंह बहुत अच्छे हैं, उनके सामने चुनाव लड़ेंगे, यही तो कहेगा वो विरोधी है। उन्होंने एक सबसे बड़ा आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि 2 लाख का उन्होंने बता रहे थे कि उनके ग्राम पंचायत में 2 लाख का घोटाला हुआ है विधायक जी के द्वारा। तो आपको कुछ छोटी रकम नहीं लगी? 2 लाख, आप 2 लाख का नहीं, जैसे 2 लाख हम हमारे साथ से थोड़ा पैसा निकलता है। ये तो आप पर आरोप लगा नहीं, ये तो आप पत्रकार हैं, आपको कॉमन सेंस कुछ नहीं। डोंगल जो 2 लाख विधायक क्षेत्र के विधायक, हम क्या करें? डोंगल तो प्रधान का होता है, मंत्री का होता है, पैसा कौन निकालेगा? प्रधान। अब वो फंस गए तो सीधे विधायक पे मार रहे हैं। उन्होंने ही पैसा निकाल लिया होगा। जब उन्होंने पैसा निकाल लिया, पैसा खा गए, तो जब पैसा खा गए
तो मुझे लगता है कि जब वो जाए कहाँ तो आरोप लगाएंगे कि विधायक जी हमको फंसा रहे हैं, विधायक जी पैसा खा गए। अच्छा, उन्होंने कहा कि आपके जो साथी हैं उन्होंने एक बात कही कि आप पूर्वा ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी कुत्तन लाल पाल के अतिरिक्त और किसी भी अधिकारी की नहीं सुनते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा गलत उनका आरोप है। कुत्तन लाल पाल एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है। हम बचपन में पिक्चर देखा करते थे, मिथुन की पिक्चर थी, दाता नाम था, और वो दाता जो पिक्चर थी उसमें वो बहुत मठाधीशों को लूटता था और गरीबों में बांटता था। कुत्तन लाल पाल पहले मैं इनको बुरा मानता था, मुझे लगता था कि सरकारी कर्मचारी रुपये लूट रहे होंगे, गलत है ऐसा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि जो आदमी अपनी कमाई का गरीब में अगर उसका सम्मान करता है, गरीब, मैं उसका साथी हूँ। और मुझे लगता है कि जो अच्छा लगता है वो मैं काम करता हूँ। मैं किसी को डरता रहता नहीं हूँ कि कौन पाल है, कौन प्रजापति है, कौन पंडित है, कौन ठाकुर है। आपके साथी जो उन्होंने एक गंभीर आरोप एक और लगाया कि सबसे ज्यादा आप जो हैं आप अपने समाज को ज्यादा देखते हैं, आप अपने समाज के लोगों को ज्यादा देखते हैं, आप ठाकुरों की ज्यादा सुनते हैं, उनका कहना है। हमको तो पहली बार पता चला कि हम ठाकुर नहीं, वो कहते हैं कल। अब उनका काम क्या कह रहे हैं, कहा नहीं कह रहे, सबके सवालों का जवाब तो नहीं दिया जा सकता। और फिर तो पैदाइशी तो हम ठाकुर हैं, हम क्या करेंगे, काम है बताओ। हम जो है जाति के छत्री हैं, छत्री घर में पैदा हुए हैं, और छत्री का काम ही है सर्व समाज की मदद करना। वो आरोप गलत लगा रहे हैं। अच्छा, उनके ही सामने जब वो प्रधान नहीं थे और छत्री समाज का प्रधान था, वहां मेरे पैड से उसकी जांच हुई है, उसके ऊपर मुकदमा लिखा गया, मेरे पैड से जांच हुई और वो बहुत परेशान था। मेरे पास आया, मैंने उसका कहा तुम जाओ और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं जय गुरुती दादा की मदद कर रहा हूँ। आज प्रधान जो बन गए हैं वो हम लोगों के कारण ही बने, ऐसा नहीं है। लेकिन चलिए, वो बड़े हैं, अग्रज हैं, अगर कुछ कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि बड़ों का अधिकार है कुछ न कुछ कहने का, तो कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। और फिर इस समय तो बारात चल रही है, तो फूफा मामा नाराज होंगे, उनको मनाया जाएगा किसी तरीके। कभी कभी बारात में देखो फूफा गुस्सा आ जाते हैं, कह रहे हमका बुलायो नहीं, अब आगे वाली सीट पे बैठो। उनकी भी तैयारी चल रही है कांग्रेस से, सब लड़े पूरे पुलवामा जितने विरोधी है। आपके साथी हैं, किस प्रकार आपका विरोध करे? कौन साथी? राजनीति एक बस है, कुछ लोग चढ़ते कुछ लोग उतरते हैं। अब जैसे हम 2017 में लड़े थे बसपा की, तो अब यह करे तो बसपा उतर के भाजपा में आ गए, तो चलना प्रक्रिया है, चलते रहते लोग। अभी चलता रहूंगा और कोई आएगा, कोई छूटेगा, कोई जुड़ेगा। चलिए, अब हम समाजवादी पार्टी पर। समाजवादी पार्टी के नेता उत्तम चंद्र लोधी ने अभी हमारे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आप पूर्व में सबसे बड़े गुंडे आप ही हैं। हाँ बिल्कुल, तो सही कह रहा हूँ, गलत क्या कहेगा। हम उस हर आदमी के ऊपर गुंडाई करते हैं जो भ्रष्टाचारी है। अगर उनके मानने में उन्होंने एक और बात कही थी कि पूर्वा विधानसभा का सम्मानित व्यक्ति जो बड़ा आदमी है वो अनिल सिंह को पसंद नहीं करता, अच्छी बात कह रहा है और कतई पसंद नहीं करता। और उसकी बात से मैं सहमत भी हूँ, इसलिए सहमत हूँ कि अगर बड़ा आदमी गरीब का निवाला छीन कर राशन बेच कर वो स्कॉर्पियो से चल रहा है, कोठी बना रहा है, तो मुझे लगता है कि वो मेरे नजरों में इज्जतदार नहीं है। इज्जतदार वो आदमी है जो बेचारा गांव का किसान 2 बीघा खेत है, मुझे बताओ देखिए लड़का बच्चन का पढ़ाई रहा हो बढ़िया वो मेरा, हमें लगता है कि बड़ा आदमी वो है मेरी नजरों में। बड़ा आदमी वो नहीं है। हम कह रहे हैं अभी भी आपके इस मंच के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से, हरा लियो हमका सब जने मिलके, वरना पूर्वा विधानसभा में भ्रष्टाचारी या तो भ्रष्टाचार छोड़ दे हैं और या पूर्वा विधानसभा छोड़ दे हैं। उनसे पूछो क्या उनसे कोई गुंडे किया क्या? अगर देखिए आरोप पत्र है तो लगाते हैं। अब हम कहें कि दिन भर घूमते रहते हैं। अब आपने गाड़ी की बात कर ली तो उन्होंने कहा कि पहले आप 50 लाख की गाड़ी से चलते थे, आप 1.5 करोड़ की गाड़ी से चलते। मेरे पास गाड़ी 4 करोड़ की है मेरे नाम से। मैं पहले 4 करोड़ की गाड़ी से चलता था। आपने जनता को लूट के एक सुनो, हम पहले 4 करोड़ की गाड़ी से चलते थे, आज भी मेरे पास है रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी, जानत नहीं है कौन गाड़ी है, 4 करोड़ की आती है, उससे चलता था। फिर ऑडी Q7 हमारे पास 1 करोड़ की थी, अभी मैंने 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदी।
देखो ऐसा है कि हमारा 9 करोड़ 10 करोड़ का ITR था, हम लोग टैक्स भरते हैं, लेते हैं, जांच कराओ हमारी। और रहा मामला इनके पास क्या था? चलिए, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना नहीं ठीक है, और जनता जानती है सुनामी थी तब तो जीत नहीं पाया, आपका जीत। अभी एक जनसभा में उदय राज यादव ने एक बात कही, उन्होंने ये कहा कि आप जो है जो कंबल बांट रहे हैं वो रुमाल की कीमत के रुपये की तरह वो कंबल है उनकी। अब ये तो चाचा अच्छा कह रहे हैं, तो हम अगर कीमत कुछ बस रुमाल की ही इतनी कीमत। अच्छा चलो, हमारा रुमाल की कीमत का है, तो चाचा रुमाले बांटते, वो तो 20 साल विधायक रहे, टंकी बना लिए, पेट्रोल टंकी बना लिए, बच्चों को नौकरी दिला लिए, ठेका कर लिए, राशन बेचवा लिए, पूरा धन दौलत लूट लिए। हुई उनके चेले चपाटे जो हैं वही सब टंकी खोल लिए। क्या उनके बाप के पूछो भैंसी लगती थी जो इतना पैसा कमा लिए? जेल जाएंगे, हरावे हमका सब मिलके, वरना पूर्वा विधानसभा के अंदर अनिल सिंह दोबारा विधायक बन गए तो ये सब भाग गए छोड़ के पूर्वा। जब जितने दिन मतलब नजदीक चला आ रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर, जितने दिन बचे हुए हैं, इन दिनों हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा आपका विरोध हो रहा है। सबसे ज्यादा जितनी भी पार्टियां हैं सब विरोध कर रही है, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हो, सबसे ज्यादा आपका विरोध कर रहे हैं। उनको किस प्रकार आप माफ देंगे? अच्छा ये बताओ, विरोध तो उसी करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है। जैसे हम मान लो गंतीम ना होते तो हमारा कोई काहे नाम लेता। सब मिलके एक साथ एक धागम बन के हमसे चुनाव लड़े। पूर्वा की सम्मानित जनता जिसको हम इज्जतदार मानते हैं, वो किसको इज्जतदार मानते हैं? आई डोंट केयर। जिसको हम इज्जतदार मानते हैं वो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और पूर्वा विधानसभा में इतिहास याद करें लोग कि 10,000 बीघे जमीन इनके गुंडों ने कब्जा कर रखी थी, 6,000 बीघा मैंने छुड़वाया। राशन 3-3 महीने का बेच लेते थे, हिम्मत हो तो बेच ले। और अब की तो पावर कम था हमारे पास, हम जीते बसपा थे, अब की जीते भाजपा थे, सरकार बनी गए तो फिर भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, जेल। इसमें कोई फुबट नहीं। हम आपके माध्यम, इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं उन जो षड्यंत्रकारियों को कि हरा लो हमका, ये रोक लो। अगर रोक ही ना पायो और हम जीत गए तो फिर भ्रष्टाचार जो बनाए हो बिल्डिंगे, वह बाबा के जेसीबी घूम रही है कड़कड़ कड़कड़, सीधा गिराई, ये एकदम तय है। और सुन लो, जिस भी भाषा में कोई बात करेगा उसी भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं किसी। अगर वो गुंडा मानते हैं हमको तो गुंडा है हम, उन सबके लिए गुंडई है मेरी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। अच्छा, गरीब आदमी से किसी से पूछना भला, वो बता दे कि अनिल सिंह गुंडा है तो हम मान लेंगे। अगर ये लोग बता रहे हैं, ये गुंडे बता रहे हैं हम गुंडे, हम गुंडों के लिए एकदम गुंडा, महागुंडा है और उनकी सब हेकड़ी ठीक करूंगा। आपके साथी जो जयमूर्ति शर्मा जी थे, आपके साथ लगातार कौन साथी इसमें? ये चुनाव में है, अरे साथ तमाम लोग रहे, पूरी बस पे रही कटी, तो क्या करें भाई। जो जयमूर्ति शर्मा जी थे, उन्होंने उनके साथ में उनके कई आरोप साथी थे जो आपके साथ में लगातार रहे, जिनकी कोटे को लेकर आपने कोटा बंद करवा दिया, कुछ ऐसा उन्होंने कहा। बंद करा देंगे कोटा वोटा। गरीब बच्चों का अनाज खा गए, गांव वालों ने शिकायत की। पहले क्या होता था, रुपया ले लेते थे लोग, शिकायत करते रहो, सुनवाई नहीं होती थी। आप कोई कैसे नहीं, जैसे शिकायत आई जांच हुई, जांच होकर अगर दोषी पाओ जाओगे तो जेल भिजवाने का काम करूंगा। अभी तो सस्पेंड कराया, जेल भिजवाऊंगा, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, कौनो बिरादरी का हो। यहाँ बिरादरी नहीं चलती है, यहाँ क्लास चलता है, कास्ट नहीं। चलिए, हमारा आखिरी सवाल ये है कि अब आपको टिकट अगर भारतीय जनता पार्टी से मिलती है तो सबसे पहले इस बार पूर्व विधानसभा के लिए ऐसा कौन सा काम करेंगे जिससे आज तक पूर्व विधानसभा में किसी ने ना किया? सर्वप्रथम सबसे पहला पूर्व विधानसभा में काम करेंगे जो हमने रोड मैप भी बनाया है कि डिफेंस कॉरिडोर हमारे क्षेत्र से निकल रहा है, गंगा एक्सप्रेस वे निकल रहा है, उन पर मेरी प्राथमिकता रहेगी कि हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया खुले, जिसमें हमारे क्षेत्र का रोजगार जो नौजवान है
वो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता न जाए, यहीं रोजगार पावे और यहीं काम करे और रहे। नंबर 1। नंबर 2, महत्वपूर्ण है कि एजुकेशन स्तर बढ़ाया जाएगा, सर्वप्रथम प्रायोरिटी पे है। और तीसरा सबसे बड़ा काम है स्वास्थ्य सेवा बेहतर करना। यहाँ 20-20 साल हो गया, 50-50 साल। आप देखो नहरों की क्या हाल। हमने पूर्वा विधानसभा में कोई रोड ऐसी नहीं छोड़ी जो पूर्वा कनेक्ट करती, जो चौड़ा नहीं करा दिया। पूर्वा पाटन, पूर्वा बिहार, पूर्वा मोरावा, पूर्वा सोहरामऊ। अभी भी कुछ रोडें ऐसी हैं जहाँ की अभी पूरी तरीके से बन नहीं पाई। देखिए, बीच में कोरोना काल था, पैसे नहीं, हम बनवा रहे। मुख्य मार्गों की बात करें तो मुख्य मार्ग तो खैर ठीक ही है, लगभग बन चुके हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर की बात किया जाए तो ग्रामीणों में सबसे ज्यादा मतलब समस्याएं उत्पन्न हो रही है। देखिए, अभी ये जो रोड विकास को लेकर ये रोड जो बनी, इस रोड की वजह से 69 रोडें हमारी टूटी थी और उन 69 रोडों को हम लोग रिपेयर करने के लिए साल में पैसा दे दिए। अच्छा, ये बताइए, एक आप पढ़े लिखे हैं और पत्रकार हैं, एक जानकारी करिएगा, गूगल पे है कि रूरल एरिया की रोड 8 साल चलती है और आउटर रिंग जो रोडें होती हैं वो 4 साल चलती है, उनका मानक है। उससे पहले उसमें पैसा नहीं मिलता। क्या हमको जीते 8 साल हो गए? तो कैसे रोडें टूट गई? रोडें तो उधर कहते हैं। उत्तम चंद ने समाजवादी पार्टी के जो नेता है उन्होंने यही इसी पे रोड को लेकर उन्होंने टिप्पणी किया, 1 साल तक अगर रोड टिक जाए जो बनी है अभी और वाली जो मार्ग बना है, मुख्य मार्ग जो बना है, उन्होंने कहा कि अगर ये 1 साल से अगर ज्यादा टिक जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं, जिसे राजनीति तो ऐसा छोड़ देंगे, हमको कहना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूँ, तो सुना कि एडवोकेट भी है, वकील है, पढ़े लिखे हुई है, इसे तो बने ना हुई है फर्जी डिग्री पर। तो जैसे जो रोड ये बनी है मोरावा पूर्वा उन्नाव वाली, इसका उनको पता है, इसका मेंटेनेंस का भी ठेका उसी कंपनी का है और बनाएगा, रिपेयर करेगा। तो जब 7 साल तक उसकी मेंटेनेंस में रोड है तो कैसे टूट जाएगी? पहली बात। दूसरी बात कि आपने देखा होगा कि यही रोड अभी नई बनी है और इतने ट्रक चल रहे हैं इस पे, लोडर ओवरलोड होकर जरा से रोड की गिट्टी उखड़ जा रही। तो हमारा काम है ना उसको पटवाना, सही कराना। ट्रक हम इसलिए नहीं रुकवा रहे हैं कि रोजगार बढ़ता है। जिस रोड पर ट्रैफिक चलता है वहां रोजगार होता है, कोई ठेला खोलता है, कोई कोमचा लगाता है, कोई होटल बना लेता है, ढाबा बना लेता है। तो मुझे मानना है कि ये सब बकवास बातें हैं। पढ़े लिखे होते तो ऐसी बात न करते। आपका एक नारा है कि होगा वही जो होगा सही होगा सही, लेकिन कुछ जो आपके विरोधी हैं, जो आपका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो आप नहीं कर रहे हैं जो आपका नारा है। अच्छा भाई, विरोधी क्या कहेंगे? अनिल सिंह बहुत अच्छे हैं। तभी मतलब विरोध है। विरोधी अगर ताली बजाने लगेगा तो समझो उस दिन मैं फिर फेल हो जाऊंगा। विरोधी हमको ये कहे कि अनिल सिंह तो गुंडा है, विरोधी ये कहे कि अनिल सिंह बकलोल है, विरोधी ये बोले कि अनिल सिंह जहां देखो तहां गुंडाई करने लगता है, तब समझो कि हम सही विधायक हैं। वरना ये स्मूथली चलेगा तो कैसे काम बनेगा? तो मेरा मानना है कि जो लोग ऐसा बोलते हैं और फिर उनका राइट है, विपक्ष जो होता है उसका राइट भी है कि प्रत्यक्ष अपने ऊपर आरोप न लगाकर राजनीति पे आरोप लगाए तो अच्छा है, मेरा मानना है। और ये कभी न कहना कि आखिरी सवाल है, सवाल पूछते रहो। सवाल पूछने वाला आदमी ही आगे बढ़ता है। सवाल जिस दिन खत्म उस दिन आदमी खत्म। सवाल ही होने चाहिए। विधायक जी, जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को संदेश ये देना चाहते हैं कि इसी वर्ष चुनाव है, चुनाव उसमें भाग लें और भाग वो लें कि जो ईमानदार व्यक्ति हो आपका क्षेत्र का, आपके लिए काम करे, आपके सम्मान के लिए काम करे, आपकी योजनाओं के लिए काम करे, सरकार में सेतु बने। ऐसे व्यक्ति को आपको जिताना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। मैं तो क्षत्रिय समाज का हूं, मेरी जाति का यहाँ ज्यादा वोट नहीं है, फिर भी मैं विधायक बना और फिर बनाएंगे लोग, क्योंकि उन्होंने सेवा वाला भी हमारा देखा और विधायकी का भी देखा कि किसी के सम्मान के खिलाफ कहीं कोई बात हम नहीं बोलते। मतलब कि कोई व्यक्ति ऐसा है, अब कुछ लोग राजनीति में, कुछ लोगों को कुछ फायदा नहीं हुआ तो चले जाएं, ठेका नहीं मिला, बबूरी नहीं काटने को मिली, कोटा नहीं सही हो पाया, तो मुझे लगता हो सकता है वो आरोप लगा हुए। बट और कोई गरीब आदमी से पूछना तो ये नहीं कहेगा कि अनिल सिंह गुंडा है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पूछते रहना भैया, धन्यवाद न कहो। जैसा कि अभी विधायक जी ने जितने भी इन पर आरोप प्रत्यारोप लगे उनका सभी का जवाब दिया और उन्होंने लोगों को संदेश दिया और अपने विरोधियों को भी संदेश दिया। हम आपको इसी तरीके से पूर्व विधानसभा के अपडेट दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ यूनिज़ यूपी और मैं आजाद सुजीत तानू, कैमरामैन सोनू।